परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिकने का यथार्थ ढंग ये परमात्मा स्वयं ही धरती पर आकर बताते हैं। बाकी आप देखते सुनते पढ़ते हो, विभिन्न तरीकों से परमात्मा की याद, स्मृति, ख्याल, योग, चिंतन, कनेक्शन अपने अपने यथामति परमत मनमत के अनुसार लगाते हैं। तो आप ही देख रहे हो कि हजारों वर्षों से ये भक्ति पूजा वंदना पाठ मंत्र स्मृतियाँ चलती आ रही, तो उनसे क्या हो रहा, दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है जगत। तो कौन सी बात है जो भीतर यथार्थ ना पकड़ पाने पर ये परिणाम उल्टा आ रहा है अब तक। तो जब तक परमात्मा स्वयं धरती पर आकर तीनों लोकों का, चारों युगों का, सृष्टि चक्र का ज्ञान ना करवाएं, तब तक व्यक्ति अपने सही निर्धारित लक्ष्य जो परमात्मा हम बच्चों को देते नहीं पहुंच पाता है। ज्ञान और ध्यान, पहले ज्ञान चाहिए फिर ध्यान चिंतन ख्याल, तभी तो ठीक हो सकता है। अन्य तरीकों से व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलता है, नहीं से तो अच्छा है क्योंकि कुछ ना कुछ करता रहे, पर जब परमात्मा धरती पर स्वयं आते हैं, तरीका बताते हैं, ये पद्धति सुलझाते हैं, वेदों शास्त्रों पुराणों का सार सुनाते हैं। उन्होंने आते आते कहा ना गीता में साधारण तन में आता हूँ, तो उन्होंने आते सबसे पहले यही बात बताई, आप देह नहीं हो आत्मा हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो, आप मेरे बच्चे हो। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों में नहीं बंटे हो, आप आत्मा हो। आप ऊंच नीच कर्मों से कहते हो पर आप आत्मा हो। दुनिया में बड़े व्यक्ति साधारण व्यक्ति आप जहाँ होंगे पर आप आत्मा हो, जो इस देह के मस्तक में चमकती है, जहाँ तिलक लगाते हैं, जिसे मत्था टेकते हैं, शीश निभाते हैं। जब कोई दुखी होता तो मस्तक पर ही अपना हाथ टच होता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, तूने मुझे बड़ा सताया है। जहाँ अपने मस्तक को अपने को कहता है कि मेरे भाग्य जो है वो फूटे। तो ये परमात्मा सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान करवाते हैं कि आप देह नहीं हो, आत्मा समझ कर चलो, आत्मा समझकर दूसरे को देखो, आत्मा समझकर देह के भीतर कर्मेंद्रियों का प्रयोग करो, क्योंकि पहले विकर्म करते आए, अब सत्कर्म करने हैं। पहले विकर्म सत्कर्म का ही पता नहीं था। देखिए, मन से सोचने से भी व्यक्ति का पाप पुण्य बनता है, वाणी से भी पाप पुण्य बनता है, कर्म से तो बनता ही बनता है, उल्टा मार्ग पर कुकर्म करने से। तो अब जो बीता सो बीता, जो जितना सा श्वास, जितने दिन, जितने महीने, वर्ष नसीब होते हैं, उनको ठीक तरीके से सफल कर ले। ऊंची आत्मा परमात्मा को फॉलो करती है। विश्व पिता जो है पूरे विश्व के, तो सर्व के प्रति उनका एक जैसा नज़रिया होता है। उनकी निगाहों में कोई जाति का बंटवारा, रंग भेद, धर्म आदि नहीं होता। तो आत्मा के बाद परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं कि बच्चे, जैसे आप बच्चे हो, विश्व में आत्माएं धरती पर देह धारण किए हुए, वैसे ही तो मैं परमात्मा हूँ। मेरे को वैसे भी आप गाते हो, पार ब्रह्म परमेश्वर, साथ में आसमान में रहने वाला, खुदा खुद आता है धरती पर, स्वयं अपनी रचना स्वयं रचते हैं, अपना माना रूप स्वयं रचते हैं और समय पर आते हैं, धर्मग्लानि के समय पर आते हैं। तो जब अति धर्मग्लानि हो रही होती है, सभी के हाथों से पिछड़ जाता है जगत, परमात्मा आते हैं। तो अभी धरती पर भगवान का आना हुआ है,
समस्त विश्व में जो ज्ञान फैल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति में लगभग कल युग ने प्रवेशता कर ली है। अभी लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े हैं, अभी रावण का चारों ओर बोलबाला है विकारों का। तो ऐसे समय पर आप देख रहे हो अग्नि लगी हुई है। परमात्मा आकर नव युग जो कलयुग के बाद आता है और वो देवी देवता की तैयारी करवाते कि आप आश्री संस्कारों का हवन करके मेरी योग अग्नि पावरफुल माना ज्वालामुखी स्थिति में और एकदम निखार लाओ, पवित्र बनो, शुद्ध बनो, 24 कैरेट सोने की तरह बनो, कोई नूर हीरे की तरह। मैं पार्स हूँ, बाबा भगवान कहते हैं, और मेरे बच्चे भी पार्सनाथ से कम नहीं होते हैं। तो आप भी पार्स स्वरूप होते हो, तो आपने भी जिन जिन के सानिध्य में जाओ और अपने आचरण के द्वारा परमात्मा का परिचय दो। बाहर बताना कम और अंदर समृद्ध, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, गुणवान, सद्भाव, कल्याण भाव, उपकार भाव ये अंदर रहे और हर पल परमात्मा की निगाहों में जिए, अपनी निगाहों में परमात्मा को रखें, क्योंकि मुझे भगवान देख रहा है। आप निश्चय रखोगे तो सच परमात्मा देखने लगता है ऐसे बच्चों को, भगवान की भी नज़र वहाँ से नहीं हटती है। तो आए हुए विश्व में परमात्मा साधारण तन में वेदों शास्त्रों पुराणों का अवसार सुना रहे हैं, सुनाया है। तो जहाँ तहाँ सेवा केंद्रों, मेडिटेशन सेंटरों में, गीता पाठशालाओं में ये ज्ञान बताया जा रहा है। जो व्यक्ति सचमुच परमात्मा को जानने में, उनका बोध हासिल करने में जन्म जन्म का प्यासा है, वो देरी नहीं लगाता। थोड़ी ही बातें सुनकर एक किरण ही सूर्य से पता पड़ जाता कि सूर्य उदय होने वाला, उदय हो गया है प्रकाश आते ही। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी दुनिया में ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ है, परमात्मा शिवाय हैं, साधारण तन के माध्यम से ज्ञान सुना रहे हैं और पूरे विश्व में फैल रहा है। आप सभी भाई बहन देरी न करते हुए शीघ्र आध्यात्मिक सेवा केंद्रों में आओ। 7 दिन का अभ्यास करवाया जाता है जिसमें बेस बनता है, क्योंकि प्रश्न उत्तर उठते ना, नवीन ज्ञान परमात्मा आकर बताते हैं कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, आत्मा अनेक हैं, परमात्मा एक है, दुनिया के गुरु अनेक है, सदगुरु एक है, धर्म पिताएँ अनेक हैं, परम पिता एक है, आत्माएँ अनेक हैं, परमात्मा एक है। दुनिया में क्या कर दिया, आत्मा ही परमात्मा बोल लिया। आत्मा ही परमात्मा बोलकर क्या हाल हो रहा, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। दुनिया में क्या कर दिया, कुत्ते बिल्ले सब में ठीकर में परमात्मा है। इतनी बड़ी परम सत्ता, पतित पावन, नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाने वाले को कुत्ते बिल्ले में डाल दिया। बहुत अच्छा मान किया। परमात्मा ने इसका गिला किया है कि धरती पर बच्चों ने मेरे को मान के बजाय कैसे शब्द गलानी के बोले हैं। तो ये जितनी भी अज्ञानता की दुनिया में प्रसारण हुई है भाषाएं, परमात्मा सभी का हमें अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि बच्चे मन मनाव में टिको, मन ही मन में देह को भूलकर परम धाम पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करो। जितना स्मृति में रहोगे आत्मा की गंदगी जलेगी, विकार भस्म होंगे, जो आसरी स्वभाव संस्कार हैं ये नहीं रहेंगे। आप अपने असली रूप में लौट आएंगे तो पवित्र आत्मा महापरिवर्तन जो दुनिया में अब होने वाला है, उसके बाद कलयुग के बाद माना जो सतयुग आने वाला है, वहाँ पर कंचन काया प्राप्त करती हैं। तो वो कंचन काया, देव काया, लक्ष्मी नारायण जैसी काया उन्हीं को मिलेगी जो अभी भीतर से अंदर से शुद्ध, पवित्र, गुणवान, श्रेष्ठ, सद्भाव, शुभचिंतक और परमात्मा को फॉलो करते सारा विश्व परिवार है, इस दृष्टिकोण से रहते हैं, औरों के प्रति सच्चा स्नेह बरसाते हैं। ओम शांति।